अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान आदि राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कंपनी से ई-पिन टोकन किस तरह खरीद सकते हैं। ई-पिन टोकन एक 6 डिजिट का कोड, एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है जिसके ज़रिए आप अपने क्लाइंट के अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पिन टोकन किस तरह खरीद सकते हैं। आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कंपनी की तरफ से दिए गए नंबर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर ईज़ी पैसा का नंबर दिया हुआ है तो आपने अपने ईज़ी पैसा अकाउंट से ही पेमेंट करनी होती है, और अगर यहाँ पे मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक पे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपने यू पैसा और अपने बैंक से ही पेमेंट करनी है। अभी हम ईज़ी पैसा पर 3 पिन्स की पेमेंट करेंगे और कभी भी आपने 3 पिन से कम पिन बाय नहीं करनी। हम अपने ईज़ी पैसा अकाउंट में जाकर कंपनी की तरफ से दिए गए मोहम्मद रिजवान नाम के अकाउंट नंबर पर 3 पिन्स की पेमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कंपनी के नंबर पर पेमेंट कर चुके हैं। 3 अकाउंट की पेमेंट 2550 रुपये कंपनी के नंबर पर सेंड कर दी गई है। कंपनी को पेमेंट करने के बाद आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको दे दी गई है आपने इसको लिख लेना है, और ये आपने बड़े एहतियात से लिखना है क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आपकी पिन्स ऐड नहीं होंगी। हम कंपनी को 3 पिन्स की पेमेंट कर चुके हैं और मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लिख ली है। हम ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पिन कोड रिक्वेस्ट किस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखें 3 लाइन बनी हुई हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और दूसरा ऑप्शन है पिन कोड रिक्वेस्ट का। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म सा शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डाटा पुट करना है जिससे हम पिन खरीद सकते हैं। सबसे ऊपर आपने एड्रेस लिखना है अपनी सिटी का, जैसा कि यहाँ पे मैं एक फर्जी एड्रेस लिख लेता हूँ। इसमें दूसरा ऑप्शन है सेंडर नंबर। हमने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिससे हमने कंपनी को पेमेंट की है। सेंडर नंबर लिखने के बाद हमने ट्रांजैक्शन आईडी पुट करनी है जो कि हमने कॉपी की हुई थी। ट्रांजैक्शन आईडी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, आपने बहुत एहतियात से ट्रांजैक्शन आईडी पुट करनी होती है। यहाँ पर हमने वो अमाउंट लिखनी है जितनी हमने कंपनी को सेंड की है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 पिन्स की पेमेंट की है। उसके बाद ये फॉर्म एक दफ़ा चेक करके आपने सेंड नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी पिन रिक्वेस्ट लग चुकी है और कुछ ही देर में आपकी पिन्स ऐड हो जाएंगी। अगर हमने अपनी पिन रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना हो तो थर्ड ऑप्शन है व्यू पिन कोड। हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे देखें कि हमारी पिन रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अभी यहाँ पर स्टेटस ओपन है। जैसे ही कंपनी की तरफ से पिन टोकन ऐड कर दी जाएंगी तो हमारे पास डैशबोर्ड में सबसे नीचे वाले ऑप्शन अवेलेबल टोकन में वो पिन टोकन शो हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा और आप अपनी पिन खुद खरीद पाएंगे। शुक्रिया।